नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण की अनिवार्यता पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही सरकार, अनुभा मुंजारे ने कहा। बालाघाट प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो गया और इस प्रथम दिवस विधानसभा भवन में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने प्रतीकात्मक गिरगिट लेकर ओबीसी आरक्षण की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे शामिल हुई। विधायक मुंजारे ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण की अनिवार्यता पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। इस वजह से भोपाल में विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ प्रतीकात्मक रूप से गिरगिट लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी का 27% आरक्षण उसका अधिकार है। न्याय और समानता के इस संवैधानिक अधिकार के लिए हम हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। विधायक मुंजारे ने कहा कि मानसून सत्र के पहले दिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं होने के आरोप लगाते हुए विधायक मुंजारे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए थे कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के अनुसार चुनाव कराए जाएं और इसी तरह 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है जिसमें सरकार इसे लागू करने के बजाय टालते जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर होती तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू हो जाता। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आरक्षण देने का कार्य किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल की हैं, जिससे समझा जा सकता है कि यह सरकार क्या चाह रही है। ओबीसी को उसके हक का आरक्षण हर हालत में मिलना चाहिए। और विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि यह सरकार अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पाई। जितने वादे किए वह अधूरे हैं। लाडली बहना को 3000 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। किसानों की उपज धान 3100 रुपये और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदी नहीं की जा रही है और न ही बोनस की घोषणा पूरी की गई है। रसोई गैस भी कम दर में देने का वादा अधूरा है। प्रदेश में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 हो रहा है प्रदेश। विधायक ने कहा कि वह जनहित के इन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगी और सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी की, ये लगातार वादे तो करती है, लेकिन वादा खिलाफी में ये सबसे नंबर 1 पे है। हम देखें, शुरू से हम बात करें, अगर मैं संक्षेप में ही कहना चाहूँगी कि इन्होंने ना लाडली बहनाओं की अपेक्षा पूरी की, ना किसानों को समर्थन मूल्य की अपेक्षा पूरी की, ना इन्होंने गैस के मामले में गरीब बहनों को इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिलाया। और 1500 में क्या होता है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3000 रुपए लाडली बहनाओं को देंगे। और मैं एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा तो कहना है कि महिलाएं भावुक होती हैं और महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए मैं करती हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि आज महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। उन्होंने सरकार बना दी, आपको सत्ता में ला दिया और उसके बाद आपने महिलाओं के साथ एक तरह से वादा खिलाफी की, तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। सरेराह महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। हमारा बालाघाट जिला क्योंकि आदिवासी बाहुल्य जिला है, आपको पता होगा कि जून महीने में 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ, जिसमें 3 नाबालिग थी, और उनके साथ सामूहिक रूप से सड़क पर बलात्कार किया गया। बहुत अमानवीय तरीके से किया गया और उसको भी पुलिस प्रशासन पूरा दबा रहा था। जब हम लोग एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, गांव में गए और उनको हिम्मत दी, तब जाके उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। तो कैसी सरकार चल रही है? एक तरफ आप महिलाओं के हितों की बात करते हैं, लाडली बहनाओं की बात करते हैं, लाडली लक्ष्मियों की बात करते हैं, और बेटियां सरेआम उनकी असमत लूटी जा रही है, तो शर्म करने वाली बात है। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात है कि इतनी गंभीर घटना घटित होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी 15 दिन बाद बालाघाट आए, लेकिन उन्होंने अपने पीठ थपथपाने का और वाहवाही लूटने का काम किया और उन्होंने उन बेटियों के संबंध में और उस घटना के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा।
ये बहुत शर्मनाक बात है। और क्यों कहेंगे, उनके खुद के गृह जिले में उज्जैन में हमने देखा अभी 3 महीने पहले एक हमारी बहन के साथ सरे राह महाकाल जी की पावन नगरी में प्रणाम करती हूँ, वहां पर एक महिला के साथ सरे राह बलात्कार हुआ। आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि रास्ते में सड़कों पे महिलाओं की, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। किसानों को, अगर हम किसानों की बात करें तो किसान आज किस तरह से त्रस्त हैं। आज फर्टिलाइजर के मामले में अभी बोनी का समय है, बारिश का समय है, यही समय होता है जब किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वो सोचता है हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है, फर्टिलाइजर के नाम पे ना यूरिया है, ना डीएपी है, ना किसी तरह की किसानों को खाद की व्यवस्था की जा रही है। और जब भी खाद्य अधिकारी या जिला कलेक्टर से बात करो तो बोलते हैं बस अब हमारी रैक आ रही है, 2 दिन में रैक उपलब्ध हो जाएगी। और लगातार ये क्राइसिस जो है बना हुआ है। और इधर हमारे मंत्रीगण, बिल्कुल हमारा कल विधायक दल की बैठक हुई है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में, और हम इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। महिलाओं का, कानून व्यवस्था का, किसानों का ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली की हम बात करें तो स्मार्ट मीटर के नाम पे आम जनता को लूटा जा रहा है। जहां पहले 500 रुपए 600 रुपए बिल आता था, आज 2-2 ढाई हजार रुपए बिल आ रहा है। तो कुल मिला के प्रदेश के किसान, बेरोजगार, महिलाएं और हमारी आम जनता सरकार की मनमानी के खिलाफ बहुत त्रस्त है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। और सदन में हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का जो हमारा संकल्प है वो हम जनता के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।